हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे स्पेशल ऑफिसर के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। लगभग लगभग 1500 पोस्ट पे भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जब आप आइएगा तो देखिए जो फर्स्ट नोटिफिकेशन दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024-25-15 यहाँ जो है वो इसका जो है नोटिफिकेशन है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1500 पोस्ट यानी 1497 पोस्ट पे भर्ती है और बैकलॉग वैकेंसी मिला लें तो उसमें और भी बढ़ जाता है। लगभग 1511 पोस्ट हो जाता है आपका। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं 25 से 35 है। इन सारे पोस्ट के लिए जो है डिप्टी मैनेजर से लेके मतलब हर एक डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर का पोस्ट 25 से 35 साल की उम्र में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए 21 से 30 आपका एज होना चाहिए और उसमें बैकलॉग वैकेंसी में ही आपका सेम 21 से 30 होना चाहिए। तो इस पास एज है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप नीचे इसी पेज में आ सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए बारी बारी से दिया गया है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे डीएम मतलब डिप्टी मैनेजर में बीटेक या बी और आपने कर रखा है या फिर एमसीए या फिर एमटेक या एमएससी कर रखा है। अगर आपने आईटी रिलेटेड फील्ड्स में जैसे कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर वगैरह में आपने कर रखा है तो इसका फॉर्म फिलअप वगैरह कर सकते हैं। कुछ पोस्ट पे दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजर में वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है 4 इयर्स का। और कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनमें वर्क एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि आप जब इसमें नीचे आइएगा जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक स्किल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिर्फ अगर यहाँ पे बीटेक बी एमसीए या फिर एमटेक एमएससी वगैरह कर रखा है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में तो आप इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वेबसाइट पे आके इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। इसका डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है 14/9/2024 से इसका फॉर्म फिलअप शुरू है। 4 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड फिल करके अपना फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम दे दीजिए, फिर दोबारा से फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर उसको कंफर्म कर लीजिए, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, दोबारा से लास्ट नेम। यहाँ पे आपका पूरा नाम दिखा देगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा और दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो @ से पहले होगा उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे फिर डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी आपको फिल कर देना होगा। इस कैप्चा को यहाँ फिल कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी चला जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया हुआ होगा। वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है और पासवर्ड भी लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें, आगे ये आपको काम आएगा। फिर यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और फिर दोनों बॉक्सेस को इनको और इनको चेक कर देना है। और किस प्रकार का फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको बताया गया किस प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे रेज्यूम वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पीडीएफ में। और यहाँ पे फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का साइज वगैरह दिया हुआ है। 20 से 50 के बी के बीच का साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का और 10 से 20 के बी के बीच का साइज होना चाहिए आपका सिग्नेचर का। ठीक है, दोनों को अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह देने होंगे। सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे ओके करना होगा आपको। और यहाँ पे कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ ओके कर दीजिए। फिर आगे यहाँ आपको सब कास्ट लिखना होगा, जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, आपके कास्ट का जो नेम होता है वो। और फिर क्या आप डिजेबल पर्सन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होगा, जैसे किस प्रकार का आपका डिजेबिलिटी है और किसी राइटिंग स्पीड में आपका इफेक्ट करता है कोई भी, जैसे आपका डिजेबिलिटी वगैरह, तो वो यहाँ पे फिल करना होगा आपको। अगर आप डिजेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आगे यहाँ पे आपसे पूछा है क्या कोई इस प्रकार का आपका डिजेबिलिटी है जिसमें आपको लिखने में दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए या फिर स्क्राइब वगैरह की जरूरत है, तो यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैसी डिजेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो नो कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर नेशनलिटी में यहाँ पे रहने देना इंडियन
क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं और नहीं तो नो। यस कीजिए तो आपको कितना आपने सर्विस दिया हुआ है वो यहाँ पे फिल करना होगा। फिर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। पूरे इंडिया में इतना सारा एग्जाम सेंटर है, आप अपने हिसाब से अपने सुविधा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर एज यहाँ पे आपका अपने आप फिल कर देगा, ठीक है, अपने आप यहाँ पे एज आपका फिल कर देगा। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर क्या आपके जुड़वा भाई या बहन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और यस किया तो उनका जेंडर और उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपके जुड़वा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम, फिर फादर्स मिडिल नेम, फिर फादर्स लास्ट नेम, ठीक है, पहला नाम फिर मिडिल नेम फिर लास्ट नेम लिख देना अपने पिता का, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा, उसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे आपको अपने माता का नाम फिल करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम फिर लास्ट नेम। फिर यहाँ अपने स्पाउस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसलिए ब्राउन दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब फिल कर दीजिए। फिर यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है और फिर पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। ऊपर जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल किया, नीचे जो परमानेंट एड्रेस का जगह दिया हुआ है, दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना और अपने आप ये आपका फिल हो जाएगा। और डिफरेंट है तो आपको मैनुअली फिल कर लेना है। और अगर आपने जैसे कैटेगरी जनरल या ओबीसी वगैरह सेलेक्ट किया हुआ होगा तो वो यहाँ पे आपका फी दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिनका मैं फिल कर रहा हूँ वो उनका यहाँ पे फी कोई लगने वाला नहीं है, एससी एसटी लोगों का यहाँ पे फी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नील दिखा रहा है। और फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके अपना डिटेल वैलिडेशन कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बताना होगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट वगैरह में कर रखा है, मतलब क्या कर रखा है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी फिल कर देना है। फिर डेट ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डे मंथ और फिर ईयर। फिर कितना मार्क्स आपको आया हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। फिर कॉलेज नेम और डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज और मार्क्स वगैरह फिल कर सकते हैं। और कोई आपने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग, मार्क्स वगैरह फिल कर सकते हैं। इन सब के अलावा कोई आपने अगर प्रोफेशनल कोर्स वगैरह और भी कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो यहाँ पे अदर्स में आप फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्त आपसे पूछ रहा है कि जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है वो 31/8/2024 से पहले आपने कंप्लीट कर रखा है। जैसे हर एक पोस्ट के बगल में लिखा हुआ है दोस्तों, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब नोटिफिकेशन में आइएगा तो हर एक पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन वगैरह, उसके नीचे अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है। इनमें से अगर आपने कोई भी कर रखा है, ठीक है, तो जो भी आप जॉब वहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे, पोस्ट सिलेक्ट किए होंगे, जैसे मेरे केस में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है उसी सब का। देखिए यहाँ पे अगर यस तो 31/8/2024 से पहले अगर आप में आपने उन सब में से कोई भी अगर कर रखा है तो यहाँ पे यस आप कर दीजिए, ठीक है। और फिर सिलेक्ट करना होगा आपने क्या कर रखा है इस सब में से, ठीक है। जो भी कर रखा है वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ से इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना। और अगर एक से ज़्यादा कर रखा है दोस्तों आपने, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर सर्टिफिकेशन वगैरह या फिर क्वालिफिकेशन है इन सब में से, तो आपको कंट्रोल की प्रेस कर लेना है, ठीक है। जो भी सिस्टम से आप जैसे फिल कर रहे हैं तो ऐसे कंट्रोल की करके जितना आपने कर रखा है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे ये, तो ये चारों अगर आपने कर रखा है तो इसको फिर कंट्रोल की से करके ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। देखिए इतना सारा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे 3 ठो है और फिर वहाँ पे 4 ठो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है दोस्तों आप वही सेलेक्ट कीजिएगा जिसका 31/8/2024 से पहले आपने जो है कंप्लीट कर लिया है, इसका आपके पास सर्टिफिकेशन है उसका ही, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, तो आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ भी स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई स्पेशल देखिए, जैसे इसमें असिस्टेंट मैनेजर में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन डेप्यूटी मैनेजर वगैरह में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक स्किल्स वगैरह में इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट में, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्किल्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पे ब्राउन दिखा रहा है। इसमें यस या नो कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आप जो अगर पोस्ट सेलेक्ट किए हुए होंगे उसमें अगर होगा स्पेसिफिक स्किल्स का रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे यस नो का आपको शो करेगा, उसमें यस सेलेक्ट कर लेना अगर आपके पास है तो। और वहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपके पास स्किल होगा, ठीक है। और नहीं है तो आप डायरेक्टली नो कर दीजिएगा। और इसमें भी मल्टीपल अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल की प्रेस करके और उसमें मल्टीपल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है 31/8/2024 से पहले का,
तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। आपने काम जैसे छोड़ दिया तो, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तभी। लेकिन इसमें असिस्टेंट मैनेजर में कोई वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, और आप में जरूरत होगा तो फिल करना ही होगा। लेकिन इसमें अब मैं चाहूँ तो फिल कर सकता हूँ, नहीं भी छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आपने काम किया वो यहाँ पे फिल कर देना है, किस पोस्ट पे आपने काम किया तो वो यहाँ फिल कर देना है, कब से कब तक काम किया वो यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार का आपका काम था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने छोड़ा वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद टोटल आपका एक्सपीरियंस जितना भी होगा मंथ्स में, वो यहाँ आपका अपने आप फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज आपको क्या क्या आता है वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जैसे अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो ऐसे चेक करते जाना है। फिर अगर हिंदी भी आता है तो यहाँ पे आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, और फिर उसको भी इस तरह से चेक करते सकते हैं। एक और अगर आपको लैंग्वेज आता है तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज मतलब आपको फिल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम एक आपको फिल करना ही होगा, ठीक है। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आने के बाद दोस्तों आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखा देगा। यहाँ पे जो जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया हुआ है वो यहाँ पे शो आपको करेगा। इसको पूरे अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो इस बॉक्स को चेक कर देना, आई एग्री कर लेना है, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और फिर अगर कुछ गलत लग रहा है तो बैक पे जाके और फिर आप एडिट कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे ब्रीफ रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड करना। ब्रीफ रिज्यूमे मीन्स कि आपने जो भी एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा है, या फिर आपका जो भी रिज्यूमे आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करके आप वहाँ पे एक बार देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। और जो भी आपके पास होगा यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने बीटेक बीई वगैरह कर रखा होगा तो वहाँ आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है अपना रिज्यूमे, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए उसको। और आपको अगर नहीं पता है कैसे अपलोड करना है पीडीएफ या फिर कितना साइज वगैरह का, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। रिज्यूमे वगैरह का यहाँ पे बताया गया है कैसे अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे A4 साइज का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट वगैरह है। फिर आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ये भी पीडीएफ में। और फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जैसे कि रेलिवेंट मार्कशीट वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, अगर एक से ज़्यादा है दोस्तों तो आप सब एक में कंबाइन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद और कैप्चा फिल करके जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने जनरल या ओबीसी वगैरह से फिलअप किया होगा फॉर्म, तो आपका पेमेंट का पेज आएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है वो आपके सामने शो करेगा, और ये आपका रिसीट हो गया, ठीक है। इसको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लीजिए और अच्छे से इसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप दोस्तों कंप्लीट हुआ। आप में से किसी को भी अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप अगर करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ आता है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा एक मिनिमल कॉस्ट पे। थैंक यू दोस्तों।